बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज 10 लाख बैंक कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हो रही हड़ताल में इंदौर में करीब 600 बैंक शाखाएं पूरी तरह से बंद हैं। साथ ही 4800 अधिकारी कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। भोपाल में भी कुछ ऐसा ही हाल है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज देशव्यापी हड़ताल है। 10 लाख से ज़्यादा बैंक कर्मी आज हड़ताल पर हैं। तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि सुबह से ही बैंक्स बंद हैं और जितने भी बैंक कर्मी हैं वो बैंकों के बाहर इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी के हाथ में तख्तियां हैं, सभी बैंकों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें 15 और 16 मार्च 2 दिन की ये हड़ताल है। 10 लाख बैंक कर्मी, अधिकारी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ यही बात कही गई है कि बैंकों का जो निजीकरण हो रहा है जिसमें से इनकी नौकरियां जाने का खतरा है। इनसे बातचीत करते हैं, ये क्या कुछ कहते हैं। हम देख रहे हैं लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं निजीकरण के विरोध में। एक बार फिर से ये 2 दिन का प्रदर्शन है। आपको लगता है सरकार आपकी सुनेगी? देखिए, 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी और इनके साथ साथ 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, करीब मोर देन 100 ट्रेड यूनियंस, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन बैंक कर्मचारी अधिकारियों को है। और निजीकरण ये अपनी बैंक कर्मचारी अधिकारियों की अपनी वेतन भत्तों की लड़ाई नहीं है। ये हम जनहित में आंदोलन कर रहे हैं। ये हम आम आदमी के फेवर में आंदोलन कर रहे हैं, आम आदमी के फेवर में आंदोलन कर रहे हैं। और आज हम अपना 2 दिन में 400 करोड़ रुपए वेतन कटाकर सड़कों पर हैं। जहाँ तक बैंक निजीकरण का प्रश्न है, ये प्रतिगामी कदम है सरकार का। घोर किसान विरोधी, जन विरोधी, आम आदमी विरोधी, गरीब आदमी विरोधी। 2 दिन में भी अगर सरकार ने नहीं सुनी तो आगे क्या स्टेप होगा? देखिए, यदि 2 दिन के बाद भी सरकार ने हमारी मांगों को अनदेखी की तो आगे आने वाले दिनों में बहुत ही शीघ्र यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस अपनी मीटिंग बुलाएगा और इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसमें और राष्ट्रव्यापी हड़तालें भी शामिल होंगी। ठीक है, तो ये प्रदर्शन फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जारी है। इसी तरह से स्पष्ट कर दिया है बैंक कर्मियों ने कि अगर सरकार इन 2 दिनों में हमारी मांगे नहीं मानती है तो फिर आगे और भी बड़े स्तर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। और इस मसले पर और ज्यादा जानकारी के साथ 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। भोपाल में जितेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और ग्वालियर से विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आम लोग कितने ज्यादा परेशान आज हुए हैं, क्योंकि अमूमन अब बैंक बंद होने का समय आ जाता है 3 बजे के बाद, तो अभी कितनी ज्यादा परेशानी आज लोगों को झेलनी पड़ी है और कल भी बैंक नहीं खुलेंगे तो परेशानी और ज्यादा है? बिल्कुल, देखिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आम लोगों को यहाँ पर सहनी पड़ रही हुई। जिस तरह से बैंकों के निजीकरण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और 2 दिन की बैंक हड़ताल के यहाँ पर आह्वान किया गया था। 15-16 तारीख को बैंक की हड़ताल, बैंक कर्मियों ने अपनी हड़ताल की जायज़ की थी। इसके बाद अगर हम बात करें 17 तारीख को, तो बीमा जो कंपनी है भारतीय जीवन बीमा, वो अपने हड़ताल पर रहेगा और 18 तारीख को LIC की हड़ताल रहेगी। तो देखिए 4 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आम जनता को सहन करनी पड़ती है, 15 से लेकर 18 तारीख तक, क्योंकि एक के बाद एक अलग अलग सेक्टर में जो प्रदर्शन है वो होंगे। हालांकि वर्तमान में राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बैंक कर्मियों की हड़ताल चल रही थी, प्रदर्शन चलता है, वो भी बंद हुआ है, क्योंकि 3 बजे का जो समय होता है वो अमूमन बैंक के बंद होने का समय होता है। लेकिन देखिए जिस प्रकार से आज सुबह से हड़ताल देखने को मिली है, वाकई में उससे आज जैसे कई काम थे जो पूरी तरीके से ठप्प पड़ गए। करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो शासकीय बैंकों के माध्यम से सरकार को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है, क्योंकि देखिए पूरी तरीके से अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल पर थे। कभी हमेशा होता ये रहा है कि जब भी बैंक कर्मियों की हड़ताल होती है तो सिर्फ जो कर्मचारी वर्ग है वो हड़ताल करता है, लेकिन उन कर्मचारियों का, अधिकारियों का साथ में मिल जाना ये अपने आप में बड़ी बात है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है उसका यहाँ पर विरोध है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि 2 दिनों तक की हड़ताल के बाद, जैसा कि यूनियनों ने यहाँ पर चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी, और चूंकि 15-16 तारीख को बैंकों की हड़ताल है, बीमा कंपनी की हड़ताल, 17 तारीख को, 18 तारीख को LIC की हड़ताल है, तो इन 4 दिनों के बाद भी अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो एक बड़े फोरम पर मीटिंग बुलाई जाएगी। उसके बाद ये एक्शन मोड में कहीं ना कहीं जो बैंक कर्मचारी हैं, जो बैंक यूनियन है, वो नजर आएंगी। और देखिए होना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से निजीकरण का लेकर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चाहे आप रेलवे की बात करें, अलग अलग सेक्टर में बात करें, तो उससे कहीं ना कहीं आम आदमी जरूर परेशान होगा, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि अगर वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो उसको कहीं शासकीय नौकरी मिलेगी, वो बैंक में जाएगा, रेलवे में जाएगा या अलग सेक्टर में जाएगा। और ऐसे में इन्हीं चीज़ों को प्राइवेटीकरण कर दिया जाएगा, निजीकरण कर दिया जाएगा, तो उसका जो विरोध है वो यहाँ
पर होगा, जैसा कि एक विश्वास भी होता है सरकारी बैंकों के प्रति आम लोगों का। विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, बहुत स्ट्रांग रिएक्शन आज बैंक कर्मचारियों का, अधिकारियों का देखने को मिला है। ग्वालियर में किस तरह की स्थिति रही, क्योंकि जिस तरह से देश भर से तस्वीरें सामने आई हैं, लग ऐसा रहा है कि सरकार को एक संदेश तो गया होगा आज। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, ग्वालियर में लगभग 12 ऐसी बैंकें हैं जिनकी 200 शाखाएं आज और कल बंद रहेंगी और इन शाखाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी सैकड़ों में है। इनका बस यह कहना है कि सरकार लगातार जिस तरह से निजीकरण की बात कर रही है वो बैंकर्स के हित में नहीं है और बजट का हवाला दिया है। जो बैंक यूनियन के अध्यक्ष हैं ग्वालियर के, उन्होंने ये कहा कि बजट में तो केंद्र सरकार ने ये कहा था कि केवल 2 बैंकों का निजीकरण करेंगी, जबकि अब 4 बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है और आगे ऐसी उन्हें आशंका लग रही है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है, इसलिए उन्होंने 2 दिन की हड़ताल की है। हालांकि बड़ी संख्या में नेशनलाइज्ड बैंक जब हड़ताल पर जाते हैं, कर्मचारी हड़ताल पर होते हैं, तो ग्राहकों को और उनके जितने भी खाता धारक हैं उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि निजी बैंकों से ज़्यादा खाते धारक नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनमें हैं। तो ऐसे में लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं बैंक में आने जाने की, वो पूरी नहीं हो पा रही। हालांकि 2 दिन का ही ये प्रोटेस्ट किया है बैंकर्स ने, तो इसके बाद देखते हैं क्या हालात बनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विरोध लगातार अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज तो बैंकर्स जितने भी थे वो हड़ताल पे थे, कल भी हड़ताल पे रहेंगे और इस बीच तमाम फाइनेंस कंपनी भी उनको सपोर्ट करने वाली है। चूँकि LIC की भी बात कही जा रही है, LIC फाइनेंस भी करती है, होम लोन में एक बड़ा कारोबार है, जीवन बीमा की राष्ट्रीयकृत एजेंसी सबसे बड़ी मानी जाती है देश की। उसके कर्मचारियों को भी कहीं ना कहीं ये आशंकाएं लग रही हैं कि आगे चल के इसका निजीकरण हो गया तो शायद उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है और उनकी सारी जितनी सुख सुविधाएं सरकार से मिलती हैं उन पर संकट खड़ा हो सकता है। इस तरह की तमाम चीज़ें बैंक कर्मचारियों ने कही हैं। अब सरकार को ये देखना होगा कि ये जो हड़ताल है, इस हड़ताल की जिस तरह से मांगें कर्मचारियों ने रखी हैं उस पर किस तरह से गौर किया जाता है कि वाकई में सिर्फ 2-4 बैंकों तक ही ये निजीकरण का मामला सिमटा रहेगा या आगे जिस तरह से बैंकर्स आरोप लगा रहे हैं कि 2 से 4 ये बड़ी बात है। जितेंद्र, एक चीज और आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये 2 दिन की हड़ताल है, लेकिन इससे पहले शनिवार और रविवार रहा, कुल मिलाकर 4 दिन हो जाते हैं जब बैंक बंद रहे हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में ATM एक ऑप्शन बचता है जहां से निकासी हो सकती है, कुछ कैश मिल सकता है आम लोगों को, तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं सुचारू हैं या वहां भी अब कैश खत्म होना शुरू हुआ है? कुछ ऐसी दिक्कत सामने आई हो लोगों के? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जिस प्रकार से ATM जो धारक होते हैं, जाहिर सी बात है कि देखिए एक लिमिट होती है ATM से भी पैसा निकालने की। एक आप निश्चित अमाउंट तक ATM से पैसा निकाल सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते, क्योंकि डे वाइज डे जो पैसा निकालने की प्रक्रिया होती है उसमें किसी कार्ड धारक का 10,000 रुपये होता है, किसी का 20,000, तो किसी का 50,000 तक का ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें एक लिमिट होती है और जो काम आप बैंक में जाकर कागज़ी तौर पर कर सकते हैं वो शायद आप ऑनलाइन तरीके से नहीं कर पाते हैं। और शायद यही वजह है कि आम आदमी को और उस व्यक्ति को जो जिसका ट्रांजैक्शन चलता है सरकारी बैंकों पे, जो भरोसा करता है और अपना पैसा वहाँ पे लगा के रखता है, उससे कहीं ना कहीं आज खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि उससे कई ऐसे बड़े ट्रांजैक्शन हैं जो आज नहीं हो पाए होंगे। देखिए आज का जो दिन है वो शुरुआती दौर, यानी कि हफ्ते के अगर शुरुआती दौर की हम बात करें तो सोमवार से शुरुआत होती है किसी भी कार्य के शुरू होने की। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और ऐसे जो हफ्ता है वो चलता है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति होता है अगर अपने किसी कार्य को करता है तो वो सोमवार का दिन काफ़ी चूज़ करता है, क्योंकि आज के दिन से अगर वो अपना बिजनेस या किसी भी चीज़ में ट्रांजैक्शन करेगा तो वो आगे उसको फायदा देगा। लेकिन अगर आज ही के दिन आपको बैंक बंद मिलेगी तो इसका नुकसान भी कहना कि आम आदमी को तो भुगतना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों रुपए का जो सरकार को भी निवेश मिलता है उससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। और देखिए सिर्फ आज और कल की बात नहीं करें, हम भारतीय जीवन बीमा निगम की अगर बात करें तो वो 17 तारीख को हड़ताल करने वाली है। तो ऐसे में जो बीमा धारक होते हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा 17 तारीख को। तो वहीं 18 तारीख को LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम जो है, तो अलग अलग सेक्टर से यहाँ पर जो हड़तालें हैं वो हो रही हैं। तो कुल मिलाकर जो नुकसान है वो आम आदमी को तो सहन करना पड़ ही रहा है, साथ ही खाता धारक को सहन करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो सरकार है उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान आज 2 दिन की हड़ताल में हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ATM से हम एक निश्चित अमाउंट निकाल सकते हैं, एक निश्चित समय तक उसको निकाला जा सकता है। लेकिन हम ये सोचे कि इसी से हम ट्रांजेक्शन 2 लाख का कर दें, 5 लाख का कर दें, तो वो हो नहीं पाता है, ये मुमकिन नहीं है। मैं विनोद एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, आपने बहुत सारे लोगों से आज बातचीत की होगी,
एक संदेश भी गलत जाएगा यहाँ से। जो विश्वास सरकारी बैंकों के प्रति लोगों का होता है, अगर उनके जहन में भी ये बात चली गई कि निजीकरण हो सकता है, उनके पैसे फंस सकते हैं, तो हो सकता है उनका विश्वास भी आम लोगों का कम हो इससे, और बैंकों को, सरकार को इससे नुकसान हो सकता है। ऐसे में जल्दी स्थिति स्पष्ट करनी होगी बैंकों को लेकर। देखिए, इस बारे में जितने भी खाता धारक हैं उन तक अभी पूरी तरह बैंक ये बात समझा नहीं पा रही है कि अगर निजीकरण होता है तो उनके खाते या उनकी रकम का आगे चल के क्या होगा। क्या रकम उनकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी, या जिस तरह से सरकारी बैंक जिम्मेदारी लेती है इस तरह प्राइवेट या निजी बैंक भी जिम्मेदारी लेंगी। ये तो बहुत बाद की बात है, लेकिन जिस तरह से बैंकर्स हड़ताल कर रहे हैं, जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, और उनकी जो मांगें हैं, उन मांगों को अगर खाता धारक पढ़ें तो शायद खुद ही समझ लेंगे कि आखिरकार ये मांग हो किस लिए रही है। चूंकि जो खाता धारक है उसमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो सीधे खबरों से कनेक्ट नहीं होते, जो टेलीविज़न बहुत कम देख पाते हैं, अखबार कम पढ़ते हैं, जो अपनी दिन भर की दिनचर्या में अपने कामों में व्यस्तता उनकी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में सिर्फ एक दूसरे से सुन के ही वो लोग भरोसा करते हैं। अगर उनको ये लग रहा है तो एक मैसेज सरकार के अगेंस्ट ये जा रहा है कि बैंकों के निजीकरण या का जो विरोध हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। और इस तरह से अगर लोगों को आशंका हो गई अपने खाते को लेके, क्योंकि बड़ी संख्या में मध्यम वर्गीय लोग हों या बड़े-बड़े कारोबारी हों, उनके नौकर्स भी होते हैं, भी हो सकता है, और एक विश्वास भी है, उसमें थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ सकता है। शुक्रिया बहरहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए। और अभी कल भी ये दिक्कत बनी रह सकती है, क्योंकि कल भी हड़ताल चलेगी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ। आज देश भर में सरकारी बैंक हड़ताल पर हैं। 15 मार्च और 16 मार्च की 2 दिवसीय हड़ताल है, जिसके चलते तमाम सरकारी बैंकों में आज कामकाज ठप है। जबलपुर में तमाम सरकारी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी सिविक सेंटर पार्क में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। तो बैंक बचाओ देश बचाओ के पोस्टर्स लगाए गए हैं। निजीकरण का विरोध लगातार ये लोग कर रहे हैं। बैंकों की ये 2 दिवसीय हड़ताल है आज। हमारी केवल एक ही मांग है कि जो बैंक भारत सरकार के द्वारा 4 बैंकों का निजीकरण करने का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को वापस लो, क्योंकि देश का इतिहास बताता है कि पूर्व में ना मालूम कितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक बंद हुए हैं, जबकि देश की स्वतंत्रता के पश्चात एक भी पब्लिक सेक्टर बैंक बंद नहीं हुआ। ये पब्लिक सेक्टर बैंक का अपने आप में पब्लिक का उस पर भरोसा है, जो कि उसको इतना मजबूत किए हुए है। हम सरकार के इस कदम का पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे देश सहित छिंदवाड़ा जिले में भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के सभी अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर रहे। बैंकों के निजीकरण के विरोध में शुरू हुई 2 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी एकजुट नजर आए। छिंदवाड़ा शहर में भारतीय स्टेट बैंक की बड़ी मेन ब्रांच के सामने प्रदर्शन कर कर्मचारियों ने अपने गुस्से का इजहार किया। हड़ताल के चलते बैंकों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। छिंदवाड़ा जिले में 100 से ज्यादा बैंक शाखाओं में काम करने वाले करीब 400 कर्मचारी हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये हड़ताल क्रमबद्ध तरीके से जारी रहेगी। बैंक कर्मचारी और अधिकारी संगठन, श्रमिक संगठन 2 दिनों की बैंक हड़ताल पर हैं। आप सभी इस बात को जानते हैं। यह बैंक हड़ताल मुख्यतः निजीकरण के खिलाफ की गई है। आप सभी जानते हैं कि 2 बैंकों को, 2 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को निजी हाथों में सौंपने का जो एक घोषणा की गई है, हम सब उसके विरोध में पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन और राष्ट्रव्यापी हड़ताल के रूप में इन 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। बैंक एम्प्लॉय ने आज पूरे देश में 10 लाख ऑफिसर कर्मचारी हड़ताल पे है, और ये हड़ताल मुख्य रूप से हम सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो निजीकरण का प्रस्ताव बैंक के लिए लाया है उससे विरोध में है। हम चाहते हैं कि बैंक का निजीकरण ना हो। राष्ट्रीयकरण जो है बहुत मुश्किल से हमने पाया है और उसको हम गंवाना नहीं चाहते हैं।